नमस्कार। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की मूर्ति एक गहरे रहस्य में लिपटी हुई है। चलिए आज हम इसी सिंहचलम मंदिर के रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में उठता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भगवान विष्णु की एक मूर्ति को साल के 364 दिन चंदन के लेप से ढककर रखा जाता है? ये मंदिर है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की खूबसूरत पहाड़ियों पर। जरा सोचिए, समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह जहां अध्यात्म और प्रकृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो चलिए अब इस रहस्य की आखिर तह तक पहुंचते हैं। और इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ किस देवता की पूजा होती है। यहाँ पूजे जाते हैं भगवान वराह, नरसिंह, यानी कि ये भगवान विष्णु के दो सबसे शक्तिशाली अवतारों का मिला जुला स्वरूप है। एक तरफ वराह अवतार और दूसरी तरफ नरसिंह अवतार। कितना अनोखा संगम है ना। और इसी स्वरूप से जुड़ा है ये पूरा रहस्य। देखिए, साल के 364 दिन ये मूर्ति चंदन के एक मोटे लेप से पूरी तरह ढकी रहती है, इतनी ढकी कि ये एक शिवलिंग जैसी दिखती है। फिर आता है साल का वो एक दिन, अक्षय तृतीया का दिन, जब इस लेप को हटाया जाता है और तब जाकर भगवान के असली स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चंदन के लेप की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब एक बहुत पुरानी कथा में मिलता है। ये कहानी शुरू होती है भक्त प्रहलाद से। उनकी मशहूर कथा तो हम सबने सुनी ही है। कैसे उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को अपना सबसे उग्र यानी नरसिंह अवतार लेना पड़ा था। तो हुआ ये कि हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का गुस्सा, वो प्रचंड क्रोध, शांति नहीं हो रहा था। उनका पूरा शरीर क्रोध की आग में जल रहा था। इस अग्नि को शांत करने के लिए उनके शरीर पर ठंडे चंदन का लेप लगाया गया और इसी लेप से उन्हें शांति मिली। बस तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ पौराणिक ही नहीं है। इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। एक ऐसा इतिहास जिसमें यह मंदिर वक्त के साथ कहीं खो गया था और फिर सदियों बाद इसे दोबारा ढूंढा गया। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला मंदिर खुद भक्त प्रहलाद ने बनवाया था, लेकिन समय के साथ युग बीतते गए और मंदिर धरती में कहीं समा गया। फिर सदियों बाद चंद्रवंश के एक राजा थे, पुरुरवा। उन्होंने इस मूर्ति को फिर से खोज निकाला और जो मंदिर हम आज देखते हैं उसे 13वीं सदी में बनवाया गया था। कथा के मुताबिक जब राजा पुरुरवा को ये मूर्ति मिली ना, तो एक आकाशवाणी हुई, एक दिव्य आवाज आई जिसने कहा, इस मूर्ति को साफ मत करना, इसे हमेशा चंदन के लेप से ढक कर रखो और साल में सिर्फ एक दिन इसके असली रूप के दर्शन करवाना। और इसी आकाशवाणी ने उस परंपरा की नींव रखी जिसे आज हम चंदन यात्रा उत्सव के नाम से जानते हैं। ये वही त्योहार है जब ये रहस्य सबके सामने खुलता है। सोचिए, पूरे साल में सिर्फ एक दिन, 365 दिनों में से वो एक मौका जब आखिरकार इस रहस्य पर से पर्दा उठता है। ये वो दिन है जिसका इंतजार लाखों भक्त पूरे साल करते हैं। और ये खास दिन होता है अक्षय तृतीया का। इसी दिन चंदन यात्रा का त्योहार मनाया जाता है। उस दिन पूरा सिंहचलम पर्वत भक्तों की श्रद्धा और उनके उत्साह से बिल्कुल जीवंत हो जुटता है। उस दिन सुबह सुबह 4 बजे मंगल आरती के साथ दर्शनों का सिलसिला शुरू हो जाता है और जो मुख्य कार्यक्रम होता है वो है निज रूप दर्शनम, यानी भगवान के असली स्वरूप के दर्शन। हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है बस एक झलक पाने के लिए। वो दृश्य सच में भुलाए नहीं भूलता। तो अगर कोई इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनना चाहे तो इस दिव्य स्थल तक पहुंचना काफी आसान है। चाहे सड़क से हो, ट्रेन से या फ्लाइट से, विशाखापट्टनम देश के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और वहां से मंदिर बस 16 किलोमीटर की दूरी पर है। और मजे की बात यह है कि मंजिल तक का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। आम और अनानास के पेड़ों से घिरा हुआ ये रास्ता उस दिव्य अनुभव के लिए मन को पहले से ही तैयार कर देता है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि क्या ये परंपरा सिर्फ एक कहानी है या फिर ये हजारों सालों से चली आ रही उस अटूट श्रद्धा का एक जीता जागता सबूत है? शायद इसका जवाब तर्क से नहीं बल्कि विश्वास और आस्था से ही मिल सकता है।